प्राचीन इतिहास, भारत के इतिहास के संदर्भ में सिक्कों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने, जो किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। सिक्कों के अध्ययन को जो है न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्के, भारत के प्राचीन सिक्के पंचमाद या आहद सिक्के कहलाते थे। साहित्य में इन सिक्कों को कारसारपन कहा गया है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। आरंभिक शीशों में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम और तिथियां उल्लिखित मिलती थी। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। लिखित सिक्के कुषाण राजाओं के द्वारा जारी किए गए थे। गुप्त शासकों में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। गुप्त शासक सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी करने वाले। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन शीशे के सिक्के जारी करने के लिए विख्यात हैं अपने इतिहास में। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिरों की दीवार और ईंटों या मूर्तियों पर भी मिलते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां। प्राकृतिक लिपि, आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। ब्राह्मी लिपि, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। बाएं राइट हैंड हो गया, जैसे कि इधर से इधर पढ़ेंगे तो बाएं से दाएं। और खरोष्टी लिपि, अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में मिले हैं, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं हो गया, इधर से इधर मतलब पढ़ी जाएगी और लिखी भी जाएगी। खरोष्टी लिपि, अशोक के शिलालेख जो है ये भारत के पश्चिमी एरिया जो पाकिस्तान और क्षेत्र में खरोष्टी लिपि का उद्भव था। यूनानी एवं अरामाइक लिपि, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। देख लीजिए, अफगानिस्तान तक जो है अशोक का शिलालेख था। महान सम्राट अशोक की धरती हम लोग बिहार में। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ जो उत्तर प्रदेश में है और टोपरा हरियाणा में मिले, जिन्हें दिल्ली लाया गया। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि में सर्वप्रथम पढ़ा था। देखिए, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन है उसी आधार पर एक पेज में सारी जानकारी आप लोगों के सामने। समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का शासक। प्रयाग प्रस्तुति, इलाहाबाद अभिलेख। रुद्रदामन शक, जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात। शक गुप्त, स्कंदगुप्त जो है गुप्त वंश के शासक के द्वारा बेतली स्तंभलेख, गाजीपुर। हाथीगुम्बा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा। ऐहोल अभिलेख, पुलकेशियन द्वितीय, चालुक वंश के राजा थे पुलकेशियन द्वितीय, उन्होंने ऐहोल अभिलेख लिखा था। राजा भोज प्रतिहार, ग्वालियर प्रशस्ति, मध्य प्रदेश। देवपारा अभिलेख, विजयसेन के द्वारा। मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख, हर्षवर्धन, वर्धन वंश के द्वारा। मंदसौर प्रशस्ति, यशोधर्मन, मालवा नरेश यशोधर्मन के द्वारा मंदसौर प्रशस्ति। नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री, सातवाहन वंश। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख था। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख रुद्रदामन के द्वारा जारी किया गया। पुलकेशियन द्वितीय को ऐहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित है। पुलकेशियन द्वितीय द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख। अशोक के प्रयाग स्तंभलेख में कारुबाकी एवं तिबर का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उनके संधि विग्रहक हरिसेन ने की थी। ये सब क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाले हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, जिससे कि ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के सामने बहुत ही कम समय में दे सके, जिससे कि आपको आने वाले सभी आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। धन्यवाद। लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें।